आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी मंगलवार 26 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और दानवराज मूर ने उन पर आक्रमण किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसे एकादशी कहा जाता है। उस कन्या ने उस राक्षस मूर का संहार किया। इस पर भगवान विष्णु से प्राप्त वरदान के अनुसार एकादशी का प्रारंभ हुआ। अतः एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें धन, धर्म और मोक्ष प्राप्त होता है। आज यही उत्पत्ति एकादशी है। आप सभी को इस एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी में आज के दिन विशेष श्रृंगार धराए जाते हैं जिनके दर्शन हम आगे करेंगे। आज की प्रस्तुति में एक और विशेषता भी है। कल प्रभु श्री जी में द्वादशी की चौकी का प्रथम भोग आएगा, जिसकी भावना और द्वादशी के प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के उपरांत करेंगे। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। हेमंत ऋतु की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराया गया है, परंतु किरीट, खोप, सेहरा अथवा टिपारा अवश्य धराया जाता है। रुमाल एवं गाती का पटका भी नियम से धराया जाता है। श्रृंगार जड़ाव के धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज वस्त्रों से मिलवाही मोजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से
कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज कत्थई रंग के आधार वस्त्र पर सिल्मा सितारों के कशीदे एवं सुनहरी जरदोशी के काम वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर लाल आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी के जरदोशी के काम वाला हाशिया भी सजा हुआ है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र गुलाबी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। गाती का पटका मलमल का धराया है तो फिरोजी छापा का रुमाल भी धराया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु को गुलाबी रंग के ही श्वेत हाशिया वाले मोजाजी धराए हैं, जिन पर फौंदना लगे हुए हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हरे रंग के मीना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष तौर पर कस्तूरी, कली एवं कमल माला जी धराई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज फिरोजा का नियम का टिपरा का साज धराया गया है, जिसमें फिरोजा की ही टिपरा की टोपी धराई गई है। उसके ऊपर मध्य में फिरोजा से ही सिद्ध मोर चंद्रिका धराई गई है और दोहरा कतरा धराया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री मस्तक पर धराए इस साज की छटा अद्भुत है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। माला जी में आज पुष्पों की
छोटी थाग लगाई गई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण के लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज स्वर्ण के लहरिया वाले ही 2 वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट गुलाबी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय हरे सब कदम्ब चढ़ाए वसन, राजभोग के समय अरे डार दे रे इन डूरिया, संध्या आरती में लाल की रस माधुरी नयनन विहार, शयन के समय मेरे तो कान्ह है री प्राण, मान के पद में सब हिन में ते सो प्राण, ओढ़वे के पद में लागत है अत शीत की नीकी ऋतु। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर फिरोजा का टिपारा एवं रुमाल बड़ा करके छज्जेदार पाग धराई जाती है। लोम और तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। आइए अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं। कल द्वादशी की चौकी अरोगाई जाएगी, अतः मंगला 5:30 बजे के लगभग खुलेगी। विधि विधान एवं परंपरागत सेवा के कारण दर्शनों के समय में हल्का परिवर्तन संभव है। आइए अब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी बुधवार 27 नवंबर 2024 की प्रभु श्री जी में प्रथम द्वादशी की चौकी की भावना एवं प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। द्वादशी की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज शीतकाल की प्रथम द्वादशी की चौकी है।
जैसा कि हमने पूर्व की प्रस्तुति में बताया था, मार्गशीर्ष एवं पौष मास में जिस प्रकार सखड़ी के 4 मंगल भोग होते हैं, उसी प्रकार 5 द्वादशियों को 5 चौकी, 2 द्वादशी मार्गशीर्ष की, 2 द्वादशी पौष की एवं माघ शुक्ल चतुर्थी की श्री जी को अरोगाई जाती है। विशेषता यह है कि इन 5 चौकी में श्री जी को प्रत्येक द्वादशी के दिन मंगला समय क्रमशः तवा पूड़ी, खीर वड़ा, खरमंडा, मांडा एवं गुड़कल अरोगाई जाती है। ये सामग्रियां श्री नवनीत प्रिया जी के घर से सिद्ध होकर आती हैं। इन सामग्रियों को चौकी की सामग्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठाकुर जी को यह सामग्री एक विशिष्ट लकड़ी की चौकी पर रखकर अरोगाई जाती है। आज की चौकी में प्रभु को विशेष रूप से तवा पूड़ी अरोगाई जाती है। इसके साथ घी व बूरा की कटोरी भी रखी जाती है। इनकी भावनाओं को साझा करें तो द्वादशियों को गोप कन्याओं ने श्री यमुना जी की विशेष सेवा की थी। ब्रजललनाओं की भावना थी कि जैसे प्रभु स्वामिनी जी के वशीभूत सुखदान करते रहते हैं, वैसी ही हमारी भी इच्छा है। अतः गिरिराज स्वरूप श्री जी के बैंगनी वक्ष स्थल पर फतवी सुनहरी जरी की स्वामिनीवत धारण कराई जाती है। वहीं श्री यमुना जी की ओर से नंद कुमार को विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इसी भाव से 4 द्वादशी की चौकी मंगल भोग में आती हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि द्वादशी की सभी चौकियां श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ से आती हैं, जबकि इनकी महत्ता द्वितीय ग्रह श्री विठलनाथ जी से ली गई है, जहाँ वर्ष भर द्वादशी पर अलग भोग, माला एवं सेवा होती है। दोनों की भावना प्रभु के बाल स्वरूप को पुष्ट करने की है। इस अद्भुत परंपरा की भावना में सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का सूत्र छिपा है। यदि मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी की सामग्रियों का आप वैज्ञानिक तथ्यों से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि शीतकाल में पौष्टिकता प्रदान करने वाली यह सर्वश्रेष्ठ सामग्रियां हैं। इनको भोग अथवा भोजन की प्रणाली में शामिल करके कोई भी पौष्टिकता प्राप्त कर सकता है। शीतकाल के मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी के दिवसों का सेवा क्रम प्रातः काल में थोड़ा जल्दी रहता है। द्वादशी के दिवस के प्रभु के वस्त्र श्रृंगार भी नियत हैं। साज सेवा में आज बैंगनी रंग की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा के तहत बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं तो प्रभु के सन्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को बैंगनी रंग की साटन के वस्त्र के बिना किनारी के सुसज्जित सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं सुनहरी जरी की फतवी धराई जाती है। जैसा कि फतवी के बारे में हम जानते हैं, यह एक आधुनिक जैकेट जैसी पोशाक होती है जो आज के दिन प्रभु को विशेष रूप से धराई जाती है। इसके साथ ही प्रभु की कटी पर अर्थात कमर पर एक विशेष हीरे का चपड़ास, जिसे घुंडी नाका भी कहते हैं, वह भी धराया जाता है। यह सामान्य भाषा में समझे तो एक बेल्ट के जैसा होता है। इसके साथ ही सुनहरी एवं बैंगनी रंग के मोजाजी भी प्रभु को धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग के लट्ठा के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में आज प्रभु को छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा एवं स्वर्ण के धराए जाते हैं, जिनमें श्री मस्तक पर सुनहरी जरी का चीरा अर्थात जरी की पाट के ऊपर सिरपेंच, लोम की सुनहरी किलंगी एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। आज फतवी धराए जाने से कटी पेच, बाजू एवं पोची नहीं धराई जाती हैं। आज प्रभु को श्रीकंठ में हीरा की एक कंठी विशेष धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में हीरा की मूठ के एक वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं।
प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि तो धराए ही जाते हैं। खेल के साज में पटबेंगनी एवं सोने की छोटी गोटी आती हैं। आरसी प्रभु को श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। अनोसर में श्री मस्तक पर चीरा रहता है एवं आड़ी एवं ठाड़ी लड़ धराई जाती है। लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में विध मधुरानंद मानंद, राजभोग में आए जू अरसाने सरसाने, आरती में मिस ही मिस आवे गोकुल की नार, शयन में ए सिर सोने के सूतन सोहे, हिमकर सरस सुखद रीतु आई, मान के पद में रतन जतन कर पायो, पौढ़वे के पद में लागत है अत शीत की नीकी। प्रभु के सन्मुख कीर्तनों का गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिनमें मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। प्रीतम प्रीत हित पैये, प्रीतम प्रीत हित पैये। यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बात न रिझई प्रीतम प्रीत हित पैये। सतकुल जन्म परम शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़इये। गोविंद बिना स्नेह सुहालो, गोविंद बिना स्नेह सुहालो, रसना कहाँ जुन चाहिए। प्रीतम प्रीत हित पैये।
कदम चढ़ कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया मोहन मुरली को शब्द सुनत ही मोहन मुरली को शब्द सुनत ही जाता दे उठ धैया जाता दे उठ धैया कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान आवो आवो सखा संग के आवो
सदा तुम एक रंग श्याम सदा तुम आज भये पचरा एक रंग श्याम चंदन बंदन आदरण औंजन चंदन वंदन आदरण औंजन पीक कपोल सुरांग एक रंग श्याम सदा तुम एक रंग श्याम हो तो तिहारे हाथ बिकानी हो तो तिहारे हाथ बिकानी तुम और के संग तुम और के संग श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक श्री विठ्ठल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।